बलराम जी ब्रज में दोबारा आए। यहाँ पर आए तो नागलोक में सूचना पहुंची कि शेष भगवान ब्रज में दोबारा आए। सभी नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि आपके वियोग के कारण मैंने महारास नहीं देख पाया जो वृंदावन में आपके छोटे भाई ने किया था। अब मेरी इच्छा है, आप आए हैं तो वो महारास मैं देखना चाहता। बलराम जी बोले, रास करने वाला तो द्वारका में है, आप लोग मेरे गुट की गोपियों को राजी कर ले। यदि वो राजी हो जाती है तो मेरे गुट की गोपियों को राजी कर ले। यदि वो राजी हो जाती है तो रास में भी करके दिखा सकता हूँ। बलराम जी ने कहा। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना किया और वो राजी हो गए। ब्रज में दो गुट हैं गोपियों के, एक कृष्ण का, एक बलराम का। तो सभी गोपियां यहाँ आई। इस जगह बलराम कुंड है ये बगल में, तो यहाँ स्नान किया है और स्नान करने के बाद सभी ने अपना अपना यहाँ बैठकर श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद नाना प्रकार के खेल खेले, लीलाएं की और रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियां बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा, मेरे को प्यास लगी। बलराम जी बोले, कुछ दूरी पर जमुना जी बह रही हैं, आप उनको बुला लाएं और वो आ जाती है तो सभी लोग जल पी लेंगे और रास होता रहेगा। गोपियां जमुना जी को बुलाने गई तो जमुना जी बोली, वो मेरे जेठ लगते हैं बलराम जी, मैं उनको घूंघट करती हूँ और लाजबस वहाँ नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। जमुना जी ने तो ऐसे कहा। और महिलाओं का कुछ गुण होता है अंदर कि जहाँ अपनी बात बनती ना दिखे या ना मानी जाए तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आप लोग ऐसे नहीं कहती होंगी। तो बलराम जी से बोली, अरे बलराम जी कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत अकेली है और आने से मना कर रही है। बलराम जी से सावधान रहे, उनको जल्दी क्रोध आ गया। बलराम जी के दो अस्त्र हैं, एक हल और एक मूसल। तो भगवान बलराम जी ने हल का प्रयोग किया और जमुना जी में फंसाया और जमुना जी को रासमंडल में खींच लिया। तो जमुना जी को खींचा तो जमुना जी ने जैसे ही बलराम जी को देखा तो घूंघट की ओट कर ली। घूंघट की ओट की तो जमुना जी यहाँ टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होकर अब भी बह रही है। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ब्रज 84 कोष में महापुरुषों के साथ में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, अकेले यात्रा करती उसका फल अलग, और महापुरुषों के साथ यात्रा करने का पूरा फल हो जाता है। तो आप लोग बड़े बड़भागी हैं। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई और हम सभी उसमें भटकते रहे। फिर भगवान ने दयावश हमको मानव जन्म दिया और मानव जन्म देने के बाद उन्होंने कहा, हमको ज्ञान और बुद्धि भी दी कि अपना उद्धार तुम लोग स्वयं कर सकते हो अपने ज्ञान के द्वारा। भगवान ने 84 कोष में लीलाएं की, क्योंकि 83 कोष में भी तो कर सकते थे, 85 कोष में कर सकते थे,
84 कोष में ही क्यों की? क्यों कि 84 लाख योनि में तुमको दोबारा ना भटकना पड़े और 84 कोष की परिक्रमा लगा लो और मेरे धाम में आ जाओ, वहीं आनंद लो, है ना? कितना सरल उपाय है। तो हम लोग बड़े बड़भागी हैं जो महापुरुषों के साथ में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोलो रमण बिहारी लाल की।